ओम शांति। अब हर एक को अपने आप से प्रश्न पूछना है कि इस ब्राह्मण जीवन में मैं बेहोशी में चल रहा हूं या जागृत अवस्था में चल रहा हूं। यदि गलतियां हो रही, यदि पश्चाताप का भाव है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, अर्थात जागरण नहीं है। अभी अभी मुरली चली थी, बाबा ने कहा एक धर्म, एक राज्य, सुख शांति और संपत्ति। यहाँ पर एक पल भी यदि दुख का है तो यही संस्कार वहां जाएंगे। हमारा सुख किसी भी विनाशी पदार्थ के अधीन ना है, ना मान शान। हमारी शांति यहाँ की शांति के अधीन नहीं है। अशांति वायुमंडल में भी शांति का अनुभव करें, कमल समान रहें। समृद्धि, ज्ञान, ज्ञान अर्थात केवल भाषण देना नहीं, ज्ञान अर्थात कोर्स कराना नहीं, ज्ञान अर्थात समझ। शक्तियां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, किसी का भी कमजोर संस्कार मुझ पर प्रभाव डाल नहीं सकता है। एक धर्म, संपूर्ण पवित्रता, एक राज्य, माया का राज्य नहीं। ये प्रारब्ध अभी पानी है हमें, तभी इस प्रारब्ध का जब हम अनुभव करेंगे, स्वयं की चेकिंग स्वयं करो, स्वयं के चेकर स्वयं बनो। संपूर्ण जागरण जब होगा तब स्वतः ही पता लगने लगेगा कहाँ क्या हो रहा है, और हम अपने आप को संभाल लेंगे, और जो दुर्घटना घटने वाली है वो नहीं घटेगी, क्योंकि ये मार्ग हादसों का मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग दुर्घटना का मार्ग है, कठिन है, इतना आसान नहीं है। हजारों निकलते हैं और कोई एक पहुंचता है, ऐसा ही मार्ग है। इसलिए सावधान, इसलिए अटेंशन प्लीज। खुद ही को जगाना है, ऐसी जागृति हमारे अंदर आ जाए, संपूर्ण जागृत हो जाए, जो एक पल भी देभान का ना हो, निरंतर आत्मिक आनंद में, आत्मिक आनंद से भरा हुआ, क्योंकि इस संसार में आत्मिक आनंद से और कोई आनंद नहीं। तो बाबा ने कहा बहुत खतरे हैं इस ब्राह्मण जीवन में, वो कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या करना है, आज की हम इस क्लास में समझेंगे। तो कैसे हम निरंतर जागृत अवस्था में रहें ताकि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, विकर्म, दुष्कर्म, गलतियां, उसका पश्चाताप बहुत गहरा होता है, और वो पश्चाताप ही आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए किसी शिष्य ने एक बार अपने गुरु से पूछा कि मुझे ऐसी बात बताओ आध्यात्मिकता की कि जो सार्व कौ का निचोड़ है, सारे शास्त्रों का, संपूर्ण आध्यात्मिकता का एक निचोड़ है, वो ज्ञान बताओ। गुरु एक कलम लिखते हैं और लिखते हैं कि अटेंशन। तो वो बस इतना ही, मुझे कुछ और बताओ। गुरु लिखते हैं नीचे अटेंशन। वो कहता अटेंशन मुझे पता है, कुछ और बताओ। गुरु तीसरा शब्द लिखते हैं अटेंशन। वो पूछता अटेंशन तो मुझे पता है, अटेंशन का अर्थ क्या है वो बताओ। वो लिखता है अटेंशन अर्थात अटेंशन, यही सार है। निरंतर अटेंशन, निरंतर सावधान, क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तो वो कौन कौन से खतरे हैं इस मार्ग में, वो बाबा हम बच्चों को बता रही हैं। जो है तो बहुत सारे, लेकिन 10 की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली आग। साइन बोर्ड लगा हुआ है, सावधान आगे खतरा है। सबसे पहले खतरा है ब्राह्मण जीवन का आग। कौन सी आग? काम की आग। फैमिलिटी के रास्ते पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे काम की आग उन्हें सामना करना पड़ेगा। इस परिवार में जिन्होंने आपसी अत्यधिक घनिष्ठता के, मैत्री के संबंध स्थापित कर लिए हैं, और जहां पर गुह्यभाष्य चल रहा है, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस चल रही है, मिलना चल रहा है,
एक दूसरे को मिस करना चल रहा है। फैमिलिटी का ये मार्ग धीरे धीरे काम की आग की तरफ ले जाएगा और वही व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। लास्ट संडे की मूल्य थी, नशा चढ़ जाता है। व्यक्ति होता है नाली में और सोचता है कहाँ हूं, महल में। होता कुछ नहीं और सोचता है मैंने सब कुछ पा लिया। ये झूठा नशा चढ़ जाता है। मूल्यों में आता है, बाबा कहते काम का नेमी नशा। एक व्यक्ति को इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो आकाश में उड़ने लगा। एक संत था, तो वो रहना तो चाहता था गुप्त, परंतु उसको किसी ने देख लिया। गुप्त रहते ये बातें रहती नहीं है और सब जगह ये बात फैल गई और दूर दूर से लोग आने लगे कि एक बार करके दिखाओ। वो परेशान हो गया, वो कहीं दूर चला गया। एक बार राजा के पास खबर पहुंची तो राजा ने उसको बुलाया, तब तो उसे आना पड़ा। राजा ने उसको प्रलोभन दिया कि तुम हमारे राज्य में रहोगे, हमारे ही राजमहल में, तुम्हें यहीं पर झोपड़ी बना दी जाएगी, उपवन में सारी साधनाएं करो, परंतु मुझे तुम जैसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो मैं कहाँ जाऊंगा। आप जैसे योगी यदि मिल जाए मुझे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कृपया आप यहाँ पर आ जाओ। और वो वहां पर आ जाता है। उसकी इच्छा नहीं है, वो इन सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहता था, परंतु उसे स्थान ही ऐसा दिया जाता है जहाँ पर जंगल से एकांत सा शांति है जहाँ पर। और दिखाया है कि राजा उससे कहता है कि मुझे एक बार उड़ करके दिखाओ, तो वो उड़ करके दिखाता है। और उसे भोजन देने के लिए राजा एक बार अपनी कन्या को भेजता है, तो वो ऊपर उड़ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है और अचानक दृष्टि उसकी उस कन्या पर पड़ती है और जैसे ही उसे देखता है, क्रैश लैंडिंग, धड़ाम से नीचे गिरता है। अ मोमेंट ऑफ लस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स। एक पल का वो काम, उसकी सारी सिद्धियां सब नष्ट हो जाती हैं। इतना वो सूक्ष्म है। एक पल शरीर पर नजर पड़ी और ब्रह्मचर्य से अर्जित की हुई सारी शक्तियां, सारा बल एक सेकंड में नष्ट हो जाता है। आग की तुलना में काम की, ऐसा हमारा जीवन संपूर्ण पवित्रता का जीवन है। अभी अभी मुरली चली थी, बाबा ने कहा एक धर्म, वो कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म यहां होगा तो वहां एक धर्म होगा। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य का अपवित्रता नहीं। क्या हमारी पवित्रता इतनी अखंड, इतनी प्रचंड, इतनी मजबूत है कि संसार की कोई भी बात, कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति इस पवित्रता को नष्ट ना कर सके? बाबा ने कहा है प्योरिटी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इसे संभाल कर रखो। और दूसरा है बारिश, पुराने संस्कार, जिन संस्कारों को हम छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, अचानक वो याद आ जाती है। पुरानी यादें, बचपन की यादें, यदि वो बात दोबारा याद आ जाती है, कोई पुराना, कोई दोस्ती, पुरानी कोई कमजोरी, पुराना भोगा हुआ भोग यदि वो आज याद आ जाता है तो वो फिर जागृत हो जाती है। इसलिए पुराने संस्कारों को हमें समाप्त करना है। और तीसरा बताया बाबा ने नष्ट मोहा, जो चीजों से हम मोह रखे होंगे हैं, जो संसार की वस्तु से, संसार के वैभव, पदार्थ, रिश्तेदार, दोस्त, यार, बाबा ने कहा जो मोह है, इनसे हमें विरक्त होना है, अपनी बुद्धि को हटाना है। तो तीसरी बिजली है, तीसरा संस्कार है मोह का, जो हमें अंत समय में पीछे गिरा देगा, हमारी स्थिति को गिरा देगा। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा,
ये दुख के पहाड़ गिरने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। और बाबा ने कहा फिर उसके बाद सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। तो बाबा ने कहा सावधान, आगे खतरा है। बाबा ने कहा इस रास्ते में खाई आएगी और अगला खतरा है बेकारों का, कि हम उनमें गिरे तो उसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है अकेलेपन का रेगिस्तान। जब हम जीवन में रहते हैं तो कभी कभी अकेलापन आता है, तो इन सभी अकेलेपनों की एक ही दवा बाबा ने कहा मेरा बाबा। जब बाबा मेरे साथ होगा तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा और हमेशा अच्छा अच्छा ही होगा। जब बाबा को साथ रखेंगे तो अकेलापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। उससे बातें करो, उसको याद करो, सब समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरा बाबा है। तो बाबा ने कहा ही है कि इस तीव्र पुरुषार्थी जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं वो है एक पहाड़। बाबा ने कहा कौन सी विघ्न है? वो अमृत वेला। यदि अमृत वेला में भी विघ्न चल रहा, यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं तो पूरा दिन शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। कितनी भी सेवा कर लो स्थिति डगमग होती रहेगी, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है अमृत वेला उसको ही हमने मिस कर दिया। बाबा ने के महावाक्य कि यदि अमृत वेला एक दिन कम तो वहां एक जन्म कम। इसलिए क्या कर रहे हैं हम अमृत वेला के साथ? तो बाबा ने कहा कहीं दुनिया के चिंतन में, धंधा धोरी में, उसमें ही बुद्धि में फिरते रहता है, योग है ही नहीं। ये ना भूलें कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट इज द ब्रह्म कुमारी जी। जिन्होंने इसको फर्स्ट बनाया, ज्ञानियों को छोड़ा, सेवा ही उनके लिए बंधन और संस्कार का टकराव कारण बनेगी। सेवाओं के जंगल में यदि तपस्या खो गई तो हमसे बुरा पश्चाताप कोई और नहीं करेगा, क्योंकि इस सेवा में फिर उसके बाद आता है अहंकार कि हमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। तो इन सारे पेपरों से पास होने के लिए बाबा ने कहा हमें अपनी सेवा को, हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करना है। ओम शांति।